चोरों की तरह रातों रात तमाम महापुरुषों के स्टेचू को हटाना और देश की जनता और ये बहुजन समाज सड़क से लेकर संसद तक को राम मचा देंगे। तो इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ क्यों किया? जहाँ पे महापुरुषों की स्टेचू थी अगर वहाँ पे नहीं रही तो पहली टांग तो तुम्हारी तोड़ दी है और दूसरी देख लेना 6 महीने तक आपको चलने नहीं देवांगे। अगर महापुरुषों की स्टेचू को पार्लियामेंट के अंदर नहीं लगाया गया तो बर्दाश्त नहीं करेगा यह देश। देखिए, बाबा साहब की मूर्ति ही हटाना नहीं कहेंगे इसको। मैं तो इसको ये मानता हूँ कि 85% लोग जो हैं उनकी आत्माओं को निकालने की बात कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। ये लोग कितना भी प्रयास करें लेकिन इनके बस का ये काम नहीं है कि 85% लोगों की आत्माओं को ये निकाल पाए। और बाबा साहब के विचारों से अगर छेड़खानी करोगे आप लोग तो जनता आपको अभी तो आपको 400 पर 200 पर लेके आए हैं, आने वाले चुनाव में आपको जमीन में घुसेड़ने का काम ये जनता करेगी। तो हमारे साथ इस समय जंतर मंतर पर प्रियंका पासवान जी भी हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा। क्या मांग है आप लोगों का? मैं देखिए, हमारी मांग ये है कि जहाँ बाबा साहब की मूर्ति थी एंट्रेंस पे, वो एंट्रेंस पे ही मूर्ति लगाई जाए, बाबा साहब को पूरा सम्मान दिया जाए। बाबा साहब को सम्मान नहीं देने का मतलब ये है कि उनके पूरे बच्चों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। और बिल्कुल ये चीज ऐसे ही हो रही है कि जैसे निजीकरण करके बाबा साहब ने जो व्यवस्था की थी कि लोग वहां जाके आरक्षण की बूते। देखिए, हम लोग प्राइवेट जॉब्स में तो जा नहीं सकते, प्राइवेट जॉब्स में हम लोग वैसे ही एंट्री बंद है। हम लोग को सरकार ही बढ़ावा दे सकती है तो जो दलित पिछड़े वंचित वर्ग के हैं। अब इन लोगों ने निजीकरण लाके हम लोग का वो सारी चीजें छीन ली है। तो इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम लोग 400 पार जाएंगे। इन लोगों ने मीडिया सब कुछ कवर कर लिया था, ईवीएम सारी चीजें कर ली थी, लेकिन जो लोग जान गए कि मतलब इस बार जनता बनाम मोदी सरकार इलेक्शन हुआ। जनता जाग गई, उन्होंने देखा और मोदी सरकार को धर पटका। अभी वो दो अलायंस में हैं, तो अब जनता जाग चुकी है और हम लोग को बाबा साहब का जो सम्मान है, जहां मूर्ति थी वही होनी चाहिए। कल जिस तरह से संसद भवन में जय भीम के नारे गूंज रहे थे, ऐसे में संसद भवन में सिर्फ नारे ही रह जाएंगे कि बाबा साहब की प्रतिमा भी संसद भवन के सामने लगेगी? देखिए, अगर विपक्ष संविधान, बाबा साहब, लोकतंत्र को लेकर के ये सारी चीजें कर रहा है तो डेफिनेटली उसको भी ऐसी जगहों पे उसको उतरना चाहिए, बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए उसको भी करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली उसके भी दिल में सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने की लालच है, उसके ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से देख सकते हैं, ये प्रियंका पासवान जी थी और जंतर मंतर पर उन्होंने किस तरह से कहा कि जो विपक्षी है उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए जय भीम के नारे वो गूंज रहे हैं, और भी सारी चीजें हैं, और भी लोग हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से क्या कहेंगे सर आप लोग जिस तरह से आज संसद भवन का घेराव करने के लिए जुटे हुए हैं? देखिए, कहना क्या आप लोगों के सामने है, पूरे देश की जनता जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है और इससे साफ संदेश है। जो चोरों की तरह जो मनुवादी जो लोग हैं उन्होंने अपना परिचय दिया और हम इस देश की जनता को, इस देश के आम जनमानस तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जहां लाखों करोड़ों इस देश के नहीं विदेशों से भी जो 14 अप्रैल को बाबा साहब के दर्शन करने के लिए यूथ आते थे, चिल्ड्रन बच्चे आते थे, माताएं आती थी, बहनें आते थे, न जाने किस किस टाइप का कितने दूर से लोग आते थे। और इन्होंने क्या किया है, रातों रात तमाम महापुरुषों के स्टेचू को हटाना। अरे कम से कम आपने वहां कुछ परिवर्तन करना था, या आपने कुछ और कोई जगह शिफ्ट करना था। तो इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ क्यों किया? आप अखबार के माध्यम से, आप टीवी के माध्यम से लगातार आपके प्रवक्ता कुछ ना कुछ भोगते रहते हैं। क्या वहां पे आपको साफ सुन गया? आप 26 अलीपुर रोड आपने बनवाया, आपने जनपद बनवाया, और आपने क्या किया? हमारे को डर है, उसी डर को लेकर के आज हम यहाँ आए हैं कि आपने 26 अलीपुर पे वह जो ब्राह्मणवाद फैलाने का काम किया था, कहीं आपकी सोची समझी रणनीति यही तो नहीं है। इसीलिए हमारे को डर है और यही हमारी मांग है कि जहां पे महापुरुषों की स्टेचू थी अगर वहां पे नहीं रही तो पहली टांग तो तुम्हारी तोड़ दी है और दूसरी देख लेना 6 महीने तक आपको चलने नहीं देवांगे। अगर महापुरुषों की स्टेचू को पार्लियामेंट के अंदर नहीं लगाया गया तो बर्दाश्त नहीं करेगा यह देश और देश की जनता और ये बहुजन समाज सड़क से लेकर संसद तक को राम मचा देंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से बाबा साहब की मूर्ति हटाई गई है उसके पीछे का क्या वजह हो सकता है? देखिए, वजह तो हम सब लोग कहीं ना कहीं है। अगर हमारे दिल्ली शहर जैसे राज्य के अंदर आप खड़े हैं, यहाँ पे सब लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को बाहर निकलना चाहिए इस टाइम। और मेरी पहली मांग ये है कि हम शुरू से जब पार्लियामेंट नहीं बन पाई थी, जब बन के रेडी हो गई, हम लगातार इस
1 साल से 2 साल से आवाज उठा रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर पार्लियामेंट का नाम होना चाहिए। दूसरा जो मूर्ति वाला जो इशू है वो स्टैचू को दोबारा वहाँ पे लगवा देना चाहिए। तीसरी बात मेरी ये है जिसके लिए मैं आया हूँ कि जितने भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिजर्व सीट से चुन के जो आए हैं और जो पहले भी हैं, और विधानसभा के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जिस तरह तिरंगा फ्लैग जो है पूरे देश के अंदर में हर विधानसभा में फैलाया जा रहा है, तो उसी तरह जितने भी दलित सांसद जितने भी हैं, बहुजन समाज के सांसद, वो सभी आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी लें कि एक एक फ्लैग बाबा साहब का अपने विधानसभा में बड़ा लहराया जाए। जिस तरह से बाबा साहब के इस देश में विचारों को दबाया गया, आज तक कोई बाबा साहब जैसा इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हुआ। ऐसे में अब उनकी जो स्टैचू है, जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उसको भी हटाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बाबा साहब की मूर्ति ही हटाना नहीं कहेंगे इसको। मैं तो इसको ये मानता हूँ कि 85% लोग जो हैं उनकी आत्माओं को निकालने की बात कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। ये लोग कितना भी प्रयास करें, लेकिन इनके बस का ये काम नहीं है कि 85% लोगों की आत्माओं को ये निकाल पाए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ इन लोगों को, जिनकी जो मानसिकता ऐसी रही है कि इन्होंने हमेशा बाबा साहब के विचारों को दबाने का काम किया। चुनाव से पहले 400 पार का नारा लगा रहे थे। इनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम 400 पार कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा था और 3 तारीख को इन्होंने बाबा साहब को वहां से हटा दिया। लेकिन ये इनको पता नहीं था कि देश की जनता का मूड क्या है। ये देश की जनता का मूड नहीं समझ पाए। जनता ने इनको आधे पे रोक दिया और इनको इशारा किया कि अगर आपकी विचारधारा ऐसी रही और बाबा साहब के संविधान से और बाबा साहब के विचारों से अगर छेड़खानी करोगे आप लोग, तो जनता आपको, अभी तो आपको 400 पर 200 पर लेके आए हैं, आने वाले चुनाव में किसी भी प्रकार का चुनाव रहेगा, विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, आपको जमीन में घुसेड़ने का काम ये जनता करेगी, क्योंकि आपने बाबा साहब के विचारों को छेड़खानी करने का काम किया है। ऐसे में सर, कल संसद भवन में जय भीम के नारे गूंज रहे थे, लेकिन कोई भी ये नहीं कहा कि बाबा साहब की मूर्ति भी यहाँ लगनी चाहिए। देखिए, अभी तो शुरुआत है, अभी कल का शपथ ग्रहण था, लेकिन अब शुरुआत हुई है। अब पता चलेगा। हमारे काफी शेर हैं, धर्मेंद्र यादव जी ने वहां पे जय भीम बोल करके इस शपथ ग्रहण की है, और हमारे माननीय सांसद, जो नए सांसद हैं, माननीय चंद्रशेखर जी, उन्होंने भी जय भीम का आघोष किया है वहां पर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो सांसद वहां के गए हैं, पीडीए का नारा लगा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बाबा साहब की जो मांग है, बाबा साहब की जो मूर्ति पुनर्स्थापना की, तो मैं कहूंगा उनको जल्दी से जल्दी उठाई जाएगी और बाबा साहब की स्थापना नए संसद में भी, पुराने संसद के साथ साथ नए संसद में भी लगाई जाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा इनसे। तो देखिए, यहाँ पे जो जंतर मंतर के लोग आए हुए हैं, वो प्रोटेस्ट के माध्यम से वो कह रहे हैं कि जिस तरह से पूरे संसद भवन में जय भीम के नारे गूंज रहे हैं, उसी तरह से अब संसद भवन में बाबा साहब के विचार के भी नारे गूंजेंगे और उनके विचारों पे काम होगा। इस बार जो 2024 का चुनाव है, इसमें सबसे ज्यादा अगर चुनकर आने वाले लोग हैं तो बहुजन समाज से है, अल्पसंख्यक समाज से है, और 90% बहुजन समाज के लोग का सिर्फ एक ही नारा है, जय भीम, जय जोहार, जय देश के मूल निवासी। सोचिए, अब वो चीज चली गई है, बाबा साहब की मूर्ति नहीं, उनके विचार भी संसद भवन से बोलना स्टार्ट हो गया है। इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।